4 साल 4 महीने और 6 दिन के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम फैसला कश्मीर को लेकर आया, जिसमें इस बात को स्वीकार्यता दी गई कि आर्टिकल 370 जो कश्मीर से हटाया गया है वो सही फैसला था। वो फैसला बरकरार रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम टिप्पणी में इस बात का जिक्र किया गया कि आर्टिकल 370 अस्थायी था, यानी परमानेंट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा कि सितंबर 2024 तक वहां पर चुनाव कराए जाएं, लेकिन जब 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद यह फैसला आता है तो फिर न जाने क्यों मेरे जहन में बहुत सारे बयान जो हैं राजनेताओं के आने लगते हैं और इस मामले को लेकर इतिहास मेरे मन में चलने लगता। प्रियंका गांधी ने कहा था एक दौर में कि गलत हुआ। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता चाहे 3-4 बार मोदी प्रधानमंत्री बन जाएं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि कितनी भी कोशिश कर लें पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओवैसी साहब ने तो बहुत मजाक उड़ाया था कि ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, चाहे कोई प्रधानमंत्री बने। महबूब मुफ्ती साहब ने कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं नजर आएगा, कोई एक व्यक्ति वहां पर झंडा लेकर भारत का नहीं खड़ा होगा और देश के टुकड़े हो जाएंगे, पैलेस्टीन बन जाएगा। केजरीवाल साहब ने भी कहा था कि बहुत जरूरत नहीं है इसकी। उस टाइम गुलाम नबी आजाद साहब थे, उन्होंने भी इसको लेकर विरोध। हालांकि गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो आज समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक जमाने में बहुत विरोध किया था उन्होंने और अब तो टीवी पर वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, अच्छी चीज है, शानदार है, बढ़िया कदम उठाया गया है। मनोज झा ने भी आज संसद में काफी विरोध किया, यहां तक कह दिया कि कश्मीर की आवाज देश की पार्लियामेंट में नहीं है। अमित शाह से थोड़ी बहस भी हुई। वो काफी विरोध कर रहे थे, एक जमाने में कहा था कि पैलेस्टीन की शुरुआत हो गई है। मनीष तिवारी ने एक जमाने में काफी इसको लेकर विरोध किया था। अरुंधति रॉय जैसे समाज सेविका जो है तो यहां तक कह दिया था कि कश्मीर में मतलब इट्स नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारी चीजें बीजेपी वाले याद दिलाते हैं कि देखिए मोदी 90s में गए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं उनके बलिदान को लेकर है तमाम चीजें। तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा मतलब बड़ा दिन तो है ही, ऐतिहासिक दिन है, नो डाउट। एक और चीज के साथ ही हुई कश्मीर को लेकर कि राज्यसभा में 2 बिल पेश किए गए थे और बिल कश्मीर से जुड़े हुए थे, जिसमें एक में तो सीट चेंजेस हो गए, जिसमें जम्मू में 37 की जगह 43 सीट्स हो गई, कश्मीर में 46 की जगह 47 और 24 सीटें जो हैं वो पीओके के लिए रखी गई है। लॉजिक इसके पीछे क्या है ये अमित शाह से पूछा गया तो कहा पीओके को देर सवेर हम लेके आएंगे। कांग्रेस से भी कहा कि आप 370 का विरोध कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आप लोग खत्म हो जाएंगे, मतलब लौट आइए, नहीं तो जितने भी आप हैं उतने बचेंगे नहीं। अभी भी आप लोग गलत काम का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो निकल कर आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन जो लोग कश्मीर को ये कह रहे थे ना कि कंप्लीटली इंडिया हो जाए, क्योंकि जो भी 370 का विरोध करे तो ये मान रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम फैसला आएगा जिसके बाद चीजें बदल जाएंगी और कश्मीर में वापस 370 रिस्टोर हो जाएगा। हालांकि डीएमके के शायद 1-2 पॉलिटिशियन ने कहा या कुछ पॉलिटिकल पार्टियां साउथ की जिन्होंने कहा है, कांग्रेस ने डिसअपॉइंटमेंट जताई है, लेकिन ओवरऑल आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन रहा। हालांकि यह भी बड़ा दिलचस्प है कि कपिल सिब्बल जिन जिन मामलों में लड़ते हैं वहां हार हो जाती है। कपिल सिब्बल राम मंदिर के मामले में गए थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इधर आया। कपिल सिब्बल जो हैं ट्रिपल तलाक के मामले में गए थे, वहां पर भी रहा। देन अभी इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर वाले, इसको भी लेकर रिस्पॉन्स जो रहा वो अलग रहा। लेकिन चीफ जस्टिस का जो स्टेटमेंट है आई थिंक वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट की केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र किसी फैसले से मुश्किल होती है तो फिर चुनौती दीजिए। लेकिन उन्होंने जो एक बड़ी बात कही वो ये कही कि क्या नाम है, ये अस्थायी था। वो आई थिंक एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था, क्योंकि उनकी तरफ से स्टेटमेंट कहना कि आर्टिकल 370 अस्थायी था। जम्मू कश्मीर में युद्ध के चलते उस टाइम आर्टिकल 370 जो है वो एक अंतरिम व्यवस्था थी और इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। तो आई थिंक वहां से काफी ज्यादा मतलब एक बीजेपी के लिए वो हो गया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ना आप ना मैं ना कोई भी, और उसे वैलिडेट करने वाला होता है। तो आई थिंक वो उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा। हम आपको बता दें बैकग्राउंड में कि 5 अगस्त 2019 को सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 खत्म किया गया था। उस वक्त आईएएस शाह फैसल जो थे वो और तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। हालांकि वही शाह फैसल हों या फिर शैला रशीद जैसे लोग वो अब सरकार के फेवर में बोलते नजर आते हैं। ये कैसा हृदय परिवर्तन है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मार्च 2020 में 5 जजों की एक बेंच जो है उसके पास ये मामला गया और उसके बाद
वहां से सुनवाई शुरू हुई 370 को लेकर अक्टूबर 2020 में। तब से सुनवाई चल रही है, लगातार सुनवाई चल रही है और 14 दिसंबर 2022 को एक नई पीठ बनाई गई, वहां से सुनवाई की बात कही गई। लेकिन कुल मिलाकर अब जब ये इस मुद्दे पर इतनी लंबी चौड़ी बहस हुई कि 370 खत्म करना संवैधानिक है, संसद राज्य की शक्तियां क्या होती हैं, विशिष्ट राज्य के दर्जा क्या होते हैं, राष्ट्रपति की ताकत क्या है, संविधान के नियमों का पालन किया गया नहीं किया गया, तो इन तमाम चीजों के बाद अब जब ये फैसला निकलकर सामने आता है तो फिर ये एक रिलीफ वाली बात बीजेपी और उनके लिए है, क्योंकि देश में, इंडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है और मेरे जहन में हमेशा ये सवाल रहता है। जैसे मैं जब लास्ट टाइम कश्मीर गया था, सो आई रिमेंबर एक सवाल आया था कि आप इंडिया से आए, क्या वो बदलेगा? मतलब कश्मीर तो कंप्लीटली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट अगेन द क्वेश्चन कि कश्मीरियत का क्या? और सरकार कह रही है कश्मीरी और कश्मीरियत दोनों एक साथ आ रहे हैं। देखते हैं जो लोग कश्मीर से, उनको भी बताएं कि उनका टेक क्या है इस पूरे मामले को लेकर, उनके मन में क्या